हम तो आज भर के और मेहमान हैं। कल कथा 12 बजे से 2 बजे तक 3 बजे तक करके चले जाएंगे। भगवान ने चाहा तो हम फिर आएंगे, पर हम आज अपने बजरंग बली से एक प्रार्थना कर रहे हैं। जितने लोग आज पंडाल में कथा में आए हैं, भैया जाओ, तुम्हारे चेहरे से कभी मुस्कुराहट ना जावे। पर एक प्रार्थना और करेंगे। कथा की दक्षिणा ली जाती है, हम भी तुमसे मांग रहे, हमें कथा की दक्षिणा के रूप में हिंदुओं की एकता दे देना। हमारी चिंता और कुछ नहीं। अभी हम एक न्यूज वालों को इंटरव्यू दे रहे थे, इसीलिए लेट हो गए। न्यूज वाले बैठे थे, वो बोलने लगे एक बात बताओ पंडित जी, हम आपको रात को देखते, दिन को देखते, आप जगते ही रहते, दिन भर लोगों को मिलते ही रहते, कारण क्या है? आप शरीर पर ध्यान क्यों नहीं देते? हमने कहा भैया शरीर तो जलना ही जलना है, पर हम सोच रहे हैं जलने के पहले धर्म विरोधियों को जलाकर जाएं। हमारी पीड़ा तो केवल हिंदू राष्ट्र है, हमारी पीड़ा तो केवल हिंदुओं में फूट है, हिंदुओं में फूट ना हो गए। हमारी पीड़ा तो इस देश की बहन बेटियों पर अत्याचार ना हो गए। बुरा ना मानना, जहां बरसात नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप लोग आज से प्रण ले लो, जीवन तुम जीना तो हिंदुओं के लिए जीना। मेरठ के इस प्रांगण में ऐसा लग रहा है जैसे प्रयागराज का मेला लगा हुआ हो। धन्य है मेरठ के लोग, यहाँ के हिंदूवादी विचारधारा के लोग। भैया 1857 में यहीं से क्रांति खड़ी हुई थी, और हमें भरोसा है हिंदू राष्ट्र की क्रांति फिर से यहीं से खड़ी होगी, क्योंकि ये सूरवीरों की भूमि है। ऐसी भूमि मेरठ में हमें आके बहुत अच्छा लगा। एक बात का कष्ट है हमारे मन में, हम ज्यादा लोगों को मिल नहीं पाए, पर भैया आज हम दिन भर मिलते रहे, सबको भभूति बांटते रहे, बाद में तो कुर्ता फटन हो गई। हो, और कुर्ता फटन जब भई तो एक बहन जी तो हमारी जेब ही फाड़ के ले गए। भगवान की कृपा थी कि हम जेब में कभी कुछ रखते नहीं हैं, ना पैसा ना मोबाइल। हम जब वो जाने लगी तो हमने पूछा बहन जी क्या हुआ है? बोले आशीर्वाद है। हमें पहली बार पता लगा कि जेब फाड़ आशीर्वाद भी होता है। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की खूब हो रही थी, पर हमें आज संतुष्टि है, हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सन्यासी बाबा की अभिमंत्रित भभूति दी है। कुछ आर्मी के जवान आ गए, उनके साथ बैठे, न्यूज वाले आ गए, उनके साथ बैठे, और जब हम यहाँ मंच पर आने लगे तो एक आर्मी में बहन है, वो अपने घर से दिन भर भजन करके पवित्रता के साथ उन्होंने लड्डू अपने हाथ से बनाए। हमने सोचा मंच पर चढ़ेंगे, पर खा पी के कौन चढ़े, पर हमने सोचा अब इतनी श्रद्धा से लेकर आई तो मंच के नीचे ही हमने 4 लड्डू, 1 लड्डू हमने पूरा खाया, 2 गिलास जूस पी करके आए। धन्य है, धन्य है मेरठ, यहाँ की भक्ति धन्य है, यहाँ की माताएं धन्य है, यहाँ के भैया लोग धन्य हैं, यहाँ के निवासी धन्य हैं। भैया 2014-15 में मेरठ में कुछ मजहबी लोगों ने कहा था कि अभी तो हम मात्र इतने % हैं, जिस दिन 50% हो जाएंगे बोटी बोटी कर देंगे, हम कहेंगे ठटरी के बरे। अब वो ख्वाब तुम छोड़ो, ये तुम्हारे सपने हैं। अब तुम हिंदुओं को छेड़ोगे
तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। एक व्यक्ति हमें मिला मेरठ का, बोले बाबा तुम हिंदू मुसलमान बहुत करते हो। हमने कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम तो हिंदू हिंदू करते। अब इसमें किसी को दिक्कत हो तो सेल भैया पेट दर्द की गोली खा ले, क्योंकि हमें नहीं सुधरना है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो 5 दिन की कथा है, आज चौथा दिन है। 4 हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाओ सनातन सेवा समिति को। सब लोग बहुत अच्छे। आज समिति गई कहां? बैठी है? अच्छा इधर बैठी, कुछ इधर बैठी, फुटकर बट गए हैं। नीरज का है? बहुत बढ़िया। एक बार हमारे नीरज जी के लिए भी ताली बजाओ। उन्होंने खूब दम लगाई, पूरी समिति को जोड़ा, एक एक व्यक्ति को जोड़ा और जोड़ करके उन्होंने मेरठ के इतिहास में एक नया इतिहास रचवाया। और खूब आनंद के साथ हनुमान जी का चरित्र चल रहा। भैया आज और कल और हैं हम, तो परसों से कोई नहीं कहेगा कि यहां आओ। हम तो कहेंगे नहीं, गारंटी से बोल रहे हैं। कल भर आइए, फिर हम बस सीताराम, मौका मिलेगा तो दोबारा मिलेंगे। राम जी के चरणों को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, दादा गुरु जी को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम, एवं आप सब लोग जितने यहाँ वीआईपी सोफा पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग बगल में खड़े हुए हैं रेलिंग के पास में, कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं मैदान में, इधर भी खड़े हुए हो। जय हो। हमें तुम लोग तो पागल लग रहे हैं अपने वाले। हाँ, वाह वाह वाह, खुश रहो खुश रहो। जय हो भैया। पीछे तक खड़े हुए हैं लोग, जहां तक नजर मारो वहीं तक बागेश्वर धाम के पागल दिखाई दे रहे। सबको हम प्रणाम करते हैं। चौपाई याद है हनुमान कथा की? 2 चौपाइयों पर कथा गाई जा रही है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, गाइए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूरति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूरति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूरत मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूरत मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूरत मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी महाराज मंगल मूर्ति है, मारुति नंदन है। मेरे पागलो, एक सूत्र आज का तुम नोट कर लो, बहुत काम आएगा। जग रूठ है तो जगदीश बचाएगा, पर जगदीश रूठ है तो कौन बचाएगा? बोले जग रूठ है तो जगदीश बचाएंगे, पर जगदीश रूठ है तो गुरु बचाएंगे। अगर संसार रूठ जाए तो भगवान बचा लेंगे, पर अब भगवान ही रूठ जाए
तो कौन बचाएगा? बोले गुरु बचाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि गुरु कौन? ऐसा कौन गुरु है जो भगवान को भी मनवा दे? भाई गुरु भी तो कई प्रकार के होते हैं। कई गुरु हैं तो पर हैं नहीं है। कई गुरु हैं तो पर हैं नहीं है। बाहर से तो हैं पर भीतर से नहीं है। पर वो कौन गुरु होगा जो जगदीश को भी यानी परमात्मा से भी मिलन करवा दे और उनको भी मना ले? तो हमारी नजर एक गुरु पर गई। कहो तो बताएं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान गोसाई, हनुमान गोसाई, हनुमान गोसाई, हनुमान। अब गुरु कैसे? तुलसीदास जी के हैं। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तुलसीदास जी बैठे चित्रकूट में रो रहे, आंखों में आंसू भरे रो रहे। ए बाबा क्यों रो रहा है? राम जी नहीं मिल रहे। अच्छा इसलिए रो रहे? राम जी नहीं मिल रहे सो रो रहे? रो मत, मिलेंगे मिलेंगे। अरे क्या मिलेंगे, मिल ही नहीं रहे, जिंदगी निकली जा रही है। रोज लोटा लेकर के जाते हैं नित्य क्रिया करने। नित्य क्रिया करने के बाद लोटा में जो पानी बचता उस जल को एक पेड़ पर डालते। उसी पेड़ में एक प्रेत रहता था। वो प्रेत प्रकट हो गया। ओ महाराज मांगो क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले क्या दे सकते हो? प्रेत बोला सब ले लो। तुलसीदास जी बोले और तो हमें कुछ चाहिए नहीं, लुगाई हमने छोड़ ही दी है, और जरूरत कुछ है नहीं। अगर देना ही है तो राम जी के दर्शन करा दो। प्रेत बोला बाकी तो हम सब दे सकते हैं पर ये ही नहीं करवा सकते। तो तुलसीदास जी बोले फिर हमारे किसी काम के ही नहीं, पर तुम हमें देना क्यों चाह रहे? प्रेत बोला भैया जिस पेड़ पे आप रोज पानी डालते थे हम इसी में रहते थे और हम कई दिनों से प्यासे थे। आपने हमारी प्यास बुझा दी, अब हम तुम्हारी प्यास बुझाना चाहते। तुलसीदास जी बोले हमारी कौन प्यास कोल्ड ड्रिंक की है जो बुझ जाए? हमारी प्यास तो राम के दर्शन की है। राम के दर्शन करा दो बुझ जाएगी। प्रेत बोला एक बात है, क्या? हम राम के दर्शन तो नहीं करा सकते पर राम के दर्शन कराने वाले का पता बता सकते। तुलसीदास जी बोले वही बता दो। तो तुलसीदास जी बोले राम जी के दर्शन कौन करवा सकता? प्रेत बोला हनुमान जी। हनुमान जी। तो तुलसीदास जी बोले तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? प्रेत बोला दुश्मन की लोकेशन लिए रहना चाहिए। दुश्मन की लोकेशन लिए रहना चाहिए कि कौन से एरिया में घूम रहा है। हाँ। तुलसीदास जी बोले मतलब? प्रेत बोला वाह आप जानते नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। प्रेत बोला हम राम जी का पता तो नहीं पर राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते हैं, हनुमान जी का। कहाँ है? प्रेत बोला कान ले आओ नजदीक। तुलसीदास जी ने कान नजदीक किया। कहाँ? जो कथा होती ना शाम को, कोई भी कथा हो, बगल में कोई भी पंडाल लगा हो, पंडाल में जो सबसे आगे आए और सबसे बाद में जाए समझ जाना यही हनुमान जी महाराज है।